नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो वैकेंसी आई थी, सीएचओ की वैकेंसी, जो कि विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत जो 4500 वैकेंसी थी, उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपत्ति प्राप्त हुई है। उन आपत्ति को क्लियरिफाई यानी कि उसको ठीक कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा एक आखिरी मौका फिर से दिया गया है और इसी के संबंधित ये आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से और कहां आपको ये आपत्ति दर्ज करानी है और कब तक इसको आप दर्ज करा सकते हैं, किस माध्यम से आप दर्ज करा सकते हैं, उसके संबंधित सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सीएचओ वैकेंसी 02/2025 4500 सीएचओ का ज्वाइनिंग कब तक कराया जाएगा, इसके बारे में एक पुख्ता जानकारी निकल करके आई है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इस वैकेंसी को देखते हैं जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। सीएचओ पद के अभ्यर्थियों के लिए आपत्ति आमंत्रण सूचना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स सीएचओ के 4500 संविदागत पदों पर चयन नियोजन हेतु दिनांक 10/7/25 को ऑनलाइन सीबीटी के सफल अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेगा क्रम में अधिकतम एक सीट पर 1.5 कैंडिडेट के हिसाब से अनुपात से अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग 11 से 18 अगस्त तक अवकाश के दिनों को छोड़कर एवं 22 अगस्त को फिर से एक दिन का मौका दिया गया था, आयोजित कराया गया। उक्त प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत डिस्क्वालीफाई अभ्यर्थियों की सूची और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जो कारण है, कारण सहित समिति की वेबसाइट https://shs.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूची में अंकित डिस्क्वालीफाइड घोषित किए गए जाने वाले कारण के विरुद्ध संबंधित अभ्यर्थियों से दिनांक 10/9 यानी 10 सितंबर के अपराह्न 5 बजे तक विधित प्रपत्र में दावा यानी कि ऑब्जेक्शन आपत्ति आमंत्रित की जाती है। जो प्रपत्र है वो भी इसमें अटैच किया गया है, उसको भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। अतः प्रकाशित सूची में वर्णित असफल डिस्क्वालीफाइड अभ्यर्थी रिजेक्शन रिमार्क के विरुद्ध जो उनका रिजेक्शन का कारण दिया गया है रिमार्क में, संलग्न दिशा निर्देश में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए विहित प्रपत्र को अपना दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब ये जो है 3/9/2025 को ये अपडेट किया गया है। हालांकि अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, हालांकि आज ही 4 सितंबर को ये वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, राज्य स्वास्थ्य समिति का एक वार्निंग है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे संपर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर जो भ्रमित किए जाने वाले सूचनाओं से अभ्यर्थी सहज रहे तथा नियुक्ति से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु समिति के वेबसाइट जो shs.bihar.gov.in का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे। बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे जो फालतू वीडियोस बना करके कैंडिडेट्स को अपना व्यूज बढ़ाने के लिए जो है वो पर दिन कुछ ना कुछ डेली बनाते रहेंगे, फालतू का वीडियो बनाते रहेंगे जिसमें कोई जानकारी नहीं होगी। वो अपने मन में जो उनके ख्याली पुलाव पकता रहता है वो जानकारी आपको देते रहते हैं। हालांकि उनके तथ्यों में कई बार तुक्का लग जाता है तो वो वाहवाही लेते हैं और कई बार नहीं लगता है। हालांकि हम आपको साथ ही साथ आज बता रहे हैं कि सीएचओ की वैकेंसी
और ये मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ बाकी के चैनल के हिसाब से, ये मैं बहुत तथ्यों के साथ बोलता हूँ। अपने चैनल पे कभी भी बिना किसी साक्ष्य के कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो ये जो 4500 CHO की वैकेंसी है, 15 सितंबर तक, 15 सितंबर 25 15 सितंबर 25 तक इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और 15 से 20 के आसपास, 15 सितंबर से 20 सितंबर के आसपास उनको ज्वाइनिंग करने के लिए जो कार्यालय आदेश आ जाता है। और इस बार जो पोस्टिंग होगी CHO की, वो ज़िला यानी कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया जाएगा पहले की तरह। पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉट करता था और डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद उनको HWC अलॉट किया जाता था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो इस बार जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो SHSB के द्वारा ही आपको जो लिस्ट आएगा उसमें वो नाम लिख करके आएगा। जैसा कि ANM की वैकेंसी में भी आपने देखा होगा कि ANM को डायरेक्ट HSC HWC अलॉट करते हुए स्टेट से ही भेजा गया था, वैसा यहाँ CHO के पोस्टिंग में भी सेम होने जा रहा है। तो चलिए, ये जो आपत्ति दर्ज करने के संबंध में जो प्रपत्र है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपत्ति दर्ज करने संबंधित विविध प्रपत्र, इसमें क्रम संख्या बताया गया है, विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है और अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा ये जो विवरणी दिया गया है। यहाँ पद नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ डालेंगे, यहाँ अपना रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में है, और एडमिट कार्ड का जो आप अपना फ़ोटो कॉपी है वो आप इसमें अटैच करेंगे। अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में यानी कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पिता का नाम लिखना है। उसके बाद फ़ोटो पहचान पत्र संलग्न करें फ़ोटो युक्त, वो आपको अटैच करना है। प्रकाशित सूची में रिजेक्शन का कारण, तो जिस पेज पे आपका जो लिस्ट में नाम है उसको आप हाइलाइटर से मार्क करके और वो आप इसमें उस पेज को अटैच करेंगे। आपत्ति की विवरणी, आपका जो आपत्ति है वो आप जो कारण दिया गया है यहाँ रिजेक्शन का, उसके विरुद्ध आपका जो भी बात है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उससे संबंधित जो यदि साक्ष्य है तो उसको आप संलग्न करेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो इसी क्रम में, जो सीरियल नंबर दिया गया है उसी क्रम में आप उसको अपडेट करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की सूचना, त्रुटि, गलती, असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। और यहाँ अभ्यर्थी का सिग्नेचर होगा डेट सहित। आपत्ति दर्ज करने संबंधी दिशा निर्देश, संबंधित अभ्यर्थी की आपत्ति केवल उक्त विहित प्रपत्र में ही मान्य होगी, जो यहाँ अभी हमने आपको बताया, दिखाया। इसके अतिरिक्त आवेदन, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति की मूल प्रति हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि, जो कि आपका 10 सितंबर 10/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार कार्यालय स्वास्थ्य भवन शेखपुरा पटना 14 में स्वयं उपस्थित होकर जमा करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति का कारण सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा अपठनीय या साक्ष्य रहित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे कि आपत्ति के रूप में किसी भी प्रकार के वांछित नए कागजात, दस्तावेज आदि मान्य नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो पहले से आपका डॉक्यूमेंट का दावा किया था फॉर्म भरने में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वही डॉक्यूमेंट से आपको अपने आपत्ति को जस्टिफाई करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति समर्पित साक्ष्य सहित के आधार पर प्रमाण पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराए गए कागजात, दस्तावेज आदि की जांच की जाएगी। अर्थात अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में डिस्क्वालीफाइड रिजेक्शन रिमार्क के कारण के विरुद्ध ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इससे भिन्न नहीं। अब हम आपको डिस्क्वालीफाई जो लिस्ट है वो भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे जो 222 कैंडिडेट्स का लिस्ट निकल कर के आया है, डिस्क्वालीफाई लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ CHO पब्लिश्ड अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2005। यहाँ सीरियल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और कारण। जैसे यहाँ पे विक्रांत करके कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और रिजेक्शन का कारण CCH नॉट प्रोड्यूस, CCH सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ऐसे ही दूसरे कैंडिडेट है नवनीत करके, जिनका CCH ऑफ पोस्ट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट बेसिक इज़ नॉट अटैच्ड। तो इनको अपना ये डॉक्यूमेंट अटैच करना है।
उसके बाद इनका मेन लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर ये कर देते हैं इस चीज़ को कंप्लीट 10 सितंबर तक। उसके बाद अजीत कुमार करके हैं CCS सर्टिफिकेट नॉट सबमिट, तो ये अपना CCS सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं तो इनका लिस्ट में नाम आ जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन नहीं है तो वो आपका सब कुछ सही है। सिर्फ इस वजह से अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो यहाँ जो कारण दिया गया है, इस कारण से आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट आप वहाँ दे देते हैं 10 सितंबर तक तो आपका लिस्ट में नाम आना तय है। एक और इंटरनल बात निकल कर के आई है कि जो 4500 सीट है उसमें लगभग 3800 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है। तो 3800 का ही हुआ है तो क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। सेकेंड लिस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं निकल कर के आ रही है। तो सेकेंड लिस्ट नहीं निकल कर के आ रही है तो क्या होगा अब बाकी का? तो फिर आपको इसी महीने CHO की 5000 फ्रेश वैकेंसी देखने मिल सकती है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा। 5000 वैकेंसी फिर से CHO की आएगी और इस बार की जो ज्वाइनिंग लिस्ट है CHO की, जो 4500 वैकेंसी है, उसमें 3800 के इर्द गिर्द जो कैंडिडेट है उनका ही लिस्ट में नाम है। यह 3800 के इर्द गिर्द कर रहे हैं तो ये 3800 अभी के हिसाब से लगभग 3800 के राउंड है। और उसमें के बाद ये जो 222 कैंडिडेट हैं इनमें से अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है, अगर जितने लोगों का उनका भी नाम लिस्ट में रहेगा तो ये 3800 से 4000 कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे लिस्ट में रहेंगे। तो ये थी आज के संबंध में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संबंधित पूरी डिटेल जानकारी। ऐसे ही कंफर्म्ड न्यूज़ जो वैकेंसी से रिलेटेड है उसको प्राप्त करते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।